अर्जुन का आत्मज्ञान। एक कहानी। प्राचीन भारत की भूमि पर कुरुक्षेत्र के युद्ध का बिगुल बज चुका था। पांडवों के सेनापति अर्जुन अपने भाइयों के साथ कौरवों का सामना करने को तैयार थे। ये युद्ध केवल एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन, जो महान धनुर्धर था, अचानक मानसिक द्वंद्व में फंस गया। अपने ही परिवार, अपने प्रिय गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने का विचार उसके मन को विचलित कर रहा था। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वह दुख और संशय से भर गया। उसने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मनोभाव को समझते हुए उसे दिव्य ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक योद्धा के रूप में उसका धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। युद्ध का परिणाम, चाहे जीत हो या हार, उसके नियंत्रण में नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि वह बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करे। अर्जुन ने फिर भी कहा, लेकिन हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? मेरा हृदय दुख से भारी है और मेरा मन संशयों से भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। उन्होंने समझाया कि सच्चे कर्तव्य का सार अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में आना है। अपने आप को श्री कृष्ण की शरण में समर्पित करके अर्जुन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति पाएगा। जैसे जैसे अर्जुन श्री कृष्ण की गूढ़ शिक्षाओं को समझने लगा, श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सच्चा योग केवल ध्यान या त्याग नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को कुशलता और निरपेक्षता के साथ निभाना है। जब हर कार्य भक्ति और निष्काम भावना के साथ किया जाता है, तो वह एक ईश्वर को समर्पित हो जाता है। अपने संदेहों को धीरे धीरे दूर होते देख अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे कृष्ण, मैं कैसे इस ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करूं कि मैं आसक्ति के बिना कर्म कर सकूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मनुष्य अपने विश्वास के अनुसार आकार लेता है। जैसे वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास की शक्ति पर जोर देते हुए बताया कि धर्म के प्रति विश्वास और ईश्वर की शरण में विश्वास रखकर वह न्याय का साधन बन सकता है। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक महान सत्य प्रकट किया। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि वह धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। अर्जुन की भूमिका इस महायुद्ध में उस दिव्य योजना का एक हिस्सा थी। श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी जला दी। उसके संशय समाप्त हो गए और उसका संकल्प दृढ़ हो गया। उसने अपने धनुष को पुनः उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया, ये जानते हुए कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने वीरता से युद्ध किया। यद्यपि मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ था, उसने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद रखा, जिसने उसे युद्ध के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी मार्गदर्शन किया। अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना हुई। अर्जुन की यह यात्रा संदेह से लेकर आत्मज्ञान तक भगवद गीता में अमर हो गई, जो समस्त मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। इस कहानी में श्री कृष्ण की गहन शिक्षाओं को दर्शाया गया है, जो अर्जुन को उसकी आंतरिक संघर्षों से उबारती है और उसे उसके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती है।